इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। खुशामदीद सर। गुड इवनिंग। वो लोग उदास से लग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हमने गर्मा गर्म कुछ बनाया है, आओ खाते हैं। शुक्रिया, मुझे जाना है, फिर कभी। जैसे तुम्हारी मर्जी, पेशकश बहरहाल मौजूद है। गुड नाइट। तुम्हें भी। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? मसलन क्या? वो दोनों बुझे बुझे लग रहे थे। ओह माय गॉड। आप मुझे ड्राइवर के सामने डांट रहे थे, आखिर आपने ये भी कर ही लिया ना। इसकी वजह तुम हो। मुसलसल बोले जा रही थी तुम, जैसे उन बातों के पीछे तुम्हारा कोई मकसद हो। निहात और पैकर के सामने भी। ओके फाइन। मैं हरगिज भी ये नहीं चाहता हूँ कि लोगों के सामने ये बातें हो भीतर। इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? हम क्यों नहीं कहें? सबको पता है, हम क्यों ना बोले? बस भीतर बंद करो ये बातें। मैं समझने लगा हूं कि तुम ये किस मकसद के तहत कर रही हो। सिर्फ और सिर्फ मुझे बेसकून करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये मामला ढंग से तय हो जाए, निहाल से बात की जाए
बहलूल से बात की जाए, मगर नहीं, आप अपने तौर पे सोच रहे हैं और कोई हल नहीं निकाल पा रहे। जब लोगों के सामने प्राइवेट मामलात पर बात होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। जब तुमने उन बातों को निहात और पैकर के सामने कहा तो मुझे लगा कि तुम उनकी रजामंदी चाहती हो, जबकि अभी निहाल और बहलूल से कोई बात ही नहीं हुई है। आप भी अपने जहन को तैयार कर लें, अगर उनके दरमियान कुछ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप तो कबूल कर लेंगे ना। अगर मंजूर कर सकते हैं तो मामले को हाथ में लें, वरना अलग हो जाएं। मैं अकेले इस बात का फैसला नहीं कर सकता हूँ, ये निहाल और बहलूल का फैसला है। मैं मदाखलत नहीं करना चाहता हूँ और ना ही किसी और को करनी चाहिए। निहाल ने तो अभी तक आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की बातें सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई। हमारे मामले पर आप लोग बहस ना करें प्लीज। मैंने बहलूल से बात की थी। बहलूल भी यही चाहता है कि जब तक हम खुद ओपन ना हो इस हवाले से कोई बात ना की जाए। यही वजह है कि वो मेरे करीब भी नहीं आ रहा। हमें कुछ वक्त दें आप लोग प्लीज, और इस मामले पर बहस ना करें। बिल आखिर सब कुछ हमारी ही मर्जी के मुताबिक होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। निहाल, तुम दोनों के दरमियान क्या बातें हुई? सभी कुछ जो होनी चाहिए। हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। आपको भी नहीं होना चाहिए प्लीज। उसने क्या कहा? ये मुझे तक रहने दें। यही तो सच्ची मोहब्बत है। आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो हमें मुश्किल नहीं होती। मैंने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, ये दौलत, ये जायदाद, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक दूसरे के हो जाते और अदनान को सब कुछ बता देते हैं। लेकिन नहीं, तुम तो माने ही नहीं। और मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकूंगी अपनी आखिरी सांस तक। क्या सोच रहे हो? भीतर के बारे में। काफी टेंस थे वो।
मिस्टर अदनान निहाल की बात छेड़ने पे खुश नहीं थे। भीतर इस तरह कर रही थी जैसे उसका कोई मकसद हो। बिल्कुल भी नहीं। भीतर खुश नहीं है पैकर। ऐसे क्यों कहा? भीतर मिस्टर अदनान से शादी करके खुश नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता होता। उसने उनसे इसलिए शादी की थी कि वो तुम्हारी माँ के साथ जंग जीत सके, और अब वो अपनी जीत को कबूल नहीं कर रही, जो कि असल में उसकी शिकस्त है, और किसी के सामने इसका एतराफ नहीं करना चाहती है। और यही वजह है कि वो सबके साथ सख्त रवैया अपनाए हुए है। भीतर मिस्टर अदनान से प्यार करती है। मगर मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा वो खुश नहीं है। जो भी है, हो सकता है कि मैं ही गलत हूं। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या हो रहा है? क्या कोई बात करनी है? नहीं नहीं, वो एक घर में आया है, समंदर के किनारे पत्थरों से बना हुआ एक घर है। अकेले में? हाँ हाँ, रात भर यहाँ कोई नहीं आया है। अब मुझे वापस जाना है। ये जगह काफ़ी वीरान है। अगर वो घर से बाहर आया तो मुझे देख सकता है। मुझे मिस्टर हिल्मी के पास भी जाना है। होशियार रहना। ओके, आप भी। ओके, बाद में बात करेंगे। ओके, सी यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हनी। पेस्ट्री से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। ये तैयार हो गई हैं। सेहत को आवाज दें ताकि वो भी आके इनको गर्मा गर्म खाए। हाँ सही, यही है क्या? बाहर से। अच्छा किया, वो तो वक्त से पहले ही आ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं माजरत चाहता हूँ, आपको जगाना नहीं चाहता था। मेरा किचन हर सुबह 6 बजे खुल जाता है सर। आइए मैं आपको चाय पेश करता हूँ। नहीं, आपको जहमत होगी। ओवन से निकली पेस्ट्रीज भी हैं। कम ऑन, तुम उसको साथ में ले जा सकते हो। मिस्टर बुलेंट के अभी जाने में काफी वक्त है। अखबारात कहाँ हैं? हाँ, कार में है। जो आपको चाहिए था वो लाया हूँ। गुड बॉय। ये तो काम के लिए बहुत अच्छा लड़का निकला। टाइम वेस्ट नहीं करता। तुम लोगों को मुतासर करना जानते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय खोल गई है क्या शाइस्ता? हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग बैठिए, मैं भी लेकर आती हूँ। मैं अपने हाथ कहाँ से धो सकता हूँ? हॉल के बिल्कुल आखिर में, सीधे हाथ आपका पर। शुक्रिया। ओके ओके। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे सुबह के वक्त ही गोश्त को नरम कर लेना चाहिए जल्दी था। काहे की है? पहले चाय पी ले, फिर कर लेना। ये क्या? क्या हुआ? गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। आपने क्या देख लिया? आ! गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चमेली, चमेली जल्दी आओ। क्या बात हो गई है जो अफसोस कर रहे हो? क्या हुआ? निहाल के हवाले से अखबार में खबर छपी है। अल्लाह अल्लाह। देखो कुछ और भी है। मुझे दिखाओ। तुम लोग इतने खामोश क्यों? खबर तो देखो जरा। ये तो पुरानी खबर है, देखो क्या छपा है। क्या इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है? अभी तक तो नहीं। तो ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने? तवज्जो मत दो, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। ठीक है लेकिन बुरी बात है। ये देखो जरा। सफाई अव्वल पर छपा है, जैसे कोई हुकूमती मामला है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ओ, देखो तो इसमें उन्होंने मिस्टर अदनान को कितना झूठा लिखा है। ठीक है, कैफे का टाइम खत्म हो गया है। कम ऑन, जल्दी से नाश्ता तैयार करो, बाकी लोग जल्दी ही जाग जाएंगे। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, चाय पीजिए। जरूर। कम ऑन, ये अखबारात एक जगह करो, जल्दी करो। मिस्टर अदनान इसको देखेंगे तो बहुत अपसेट हो जाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद हम सबको जवाब देना होगा कि हमने उन्हें अखबार क्यों नहीं दिया। ये तो वो देख ही लेंगे, या तो घर में या फिर दफ्तर में। इनको फोल्ड करके टेबल पे रख दो। मिस कातिया, मिस कातिया। ओके ओके। हाँ पहलन, क्या तुमने आज के अखबार देखे? मैं अभी भी बिस्तर में हूँ। क्या हुआ? उन्होंने एक बार फिर तुम्हारे और बहलूल के बारे में लिखा है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? उनकी मोहब्बत खुलकर सामने आ गई है, वगैरह वगैरह। क्या कह रही हो? क्या वाकई तुम्हारी मंगनी हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मतलब है अभी कुछ नहीं है। और क्या लिखा है? तुम खुद पढ़ लेना। मैं अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट जा रही हूँ। मेरा सलाम कहना। मॉम सलाम कह रही हैं। अखबार में क्या लिखा है ये पढ़ के बताओ। उन्होंने तुम दोनों की तस्वीर शाया की है। पढ़ो। उसकी बेटी निहाल और उसका भतीजा बहलूल, उनके हवाले से जब पहली रिलेशनशिप के इनकार की खबर आई तो अदनान ज़ियागिल ने एलिफ के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। ओके, अखबार मिल गया मुझे। पढ़ो और देखो, मैं बाद में कॉल करूँगी। ओके। हाँ निहाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी तुम्हें जगा दिया, मगर मैं परेशान हूँ। सारी रात तुम घर से बाहर थे, ठीक तो हो तुम? हाँ, फिक्र की क्या बात है इसमें? तुमसे पहले पूछना आसान था कि तुम कहाँ थे, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही। स्टोन हाउस में हूँ। वहाँ क्यों गए हो? निहाल, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें खुद भी कुछ वक्त चाहिए अपने लिए।
कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। सिचुएशन हमारे कंट्रोल से तकरीबन बिल्कुल बाहर है, तुम्हें भी पता है ये बात, समझ रही हो ना तुम? अखबार पढ़ा तुमने? क्यों, क्या हुआ? देखो और पढ़ो। तुम वापस कब आओगे? चंद दिन और रुकूंगा, कुछ पढ़ना है, कुछ एग्जाम्स एक साथ आने वाले हैं। ओके, मुझे फोन करना। ओके, गुड बाय। खुदा हाफिज। लाओ इधर दो। अभी मैं पढ़ रहा हूँ। बुलाएं थी, मुझे दे दो। 1 मिनट। डैडी को बहुत गुस्सा आएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेलूल और सिस्टर फ्रंट पेज पर। निहाल क्या करेगा दिया? इसने चंबेली से अखबार ली और तेजी से ऊपर की तरफ भाग गई। इस वक्त वो किसी से फोन पे बात कर रही थी। मुझे लगता है बहलूल उसे कोई मशवरा देता है। हो सकता है। ओह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा। नहीं, अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो फिर साथ करते हैं। मैं आती हूँ। हेलो। शुक्रिया तुम्हारा। क्या हो रहा है? यहाँ तो बहरहाल आपको बता ही देगी, मगर इससे पहले आप मुझसे सुने। गुज़िश्ता रात को बेलूल ने अपने आप को खोल कर रख दिया। उसने अपनी मोहब्बत का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन निहाल को एहसास दिला दिया कि वो उसे प्यार करता है। हमारी प्यारी निहाल बहुत जोश में थी। आप देखती हैं कि वो किस कदर खुश थी। बुरी खबर क्या है? उन दोनों की तस्वीरें अखबारात में मौजूद हैं और लोग कह रहे हैं कि उन दोनों का अफेयर है। या अल्लाह, दोबारा से? बदकिस्मती से। गुड मॉर्निंग। पेस्ट्रीज भी ले जाओ। ओके। कम ऑन, इधर उधर मत घूमो। आज हर कोई परेशान होगा। किसी से कुछ मत कहना, समझी? पता नहीं क्या होगा। अगर निहाल की वजह से हमें कुछ हुआ तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। बातें मत करो, काम पर वापस आ जाओ। मिस्टर अदनान अक्सर गुस्से में रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं। जब तुम उनको अच्छी तरह समझ जाओगे तो जान जाओगे। वो जो ड्राइवर था बशीर, उसे मिस्टर अदनान ने क्यों निकाला? क्या आपको वो नापसंद था? किसी ने नहीं निकाला, खुद इस्तीफा दिया था। चलो अपने काम पर लगो। वो यहाँ से आखिर गया ही क्यों? इतनी अच्छी जॉब छोड़ के कौन जाएगा? लव स्टोरी की वजह से। अब तो सारे अखबार भी यही कह रहे हैं। जब मैं कहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? हाँ, जो भी हो, ये मेरा मसला नहीं है। नहीं है। माजरत चाहता हूँ।
हेलो सर, मसरूफ हैं तो बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। सर मैं समंदर में जा रहा हूँ। सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। आप मुझे गलत मत समझें प्लीज़। मैं सफाई करके नाखुश नहीं हूँ, मगर मेरा काम सुबह को ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं फ्री होता हूँ। तुम बोर हो जाते हो, राइट? जी हाँ। सारा दिन उफक देख देख के बोर हो जाते हो, फिर तुम अपने बारे में सोचते हो और सोच सोच कर थक जाते हो। मुझे सोचने दो, तुम्हारे करने के लिए बहुत कुछ है। शुक्रिया सर। मैं तुम्हारे लिए यहाँ कुछ काम देखता हूँ। तुम्हें खांसी बहुत है। मुझे एलर्जी है सर, इसलिए। कोई दवा नहीं लेते? लेता हूँ। टाइम पे लिया करो। फिक्र मत करें, एक बार फिर शुक्रिया। ठीक है, तुम जाओ। ये बच्चे अभी कुछ ही वक्त से तो साथ हैं, फिर अचानक ये खबरें क्यों आ गईं? मुझे लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। हो सकता है ये एलिफ ने किया हो। तो फिर हिल्मी ओनर, एलिफ ने उसे बताया था कि हम केस खत्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि फैमिली के किसी करीबी जराए से उन्हें ये सब पता चला है। हो सकता है बहलूल ने अपने दोस्तों से दिल की बात कही हो और अपने जज्बात का इजहार किया हो सकता है उनमें से कोई अपना मुंह बंद ना रख सका हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हैं वो सब नेगेटिव हैं। तो फिर ये हिल्मी की हरकत हो सकती है। छोड़ूंगा नहीं, सबको देख लूंगा। अजीब बात है, एक रोज हम सुबह उठते हैं और ये सब कुछ अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन आपस में बात करने में बेचैनी है। वाकई में बड़ी हैरत की बात है ये। इस हवाले से आने वाले फोन का कोई जवाब नहीं देगा। अब सारे सहाफी हमारे पीछे लग जाएंगे, किसी से बात नहीं करनी है। निहाल। ओके, डोंट वरी। मगर आप इस खबर को ज्यादा दिन तक दबा कर नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा बेसुकूनी वाली कौन सी बात है? बस इस रिश्ते को एक नाम दे दें। इन दोनों बच्चों को अपनी रिलेशनशिप खुलकर एंजॉय करने दें मिस्टर अदनान, किसी से डरे बगैर। मम्मी आप इस बारे में बात ना करें। अदनान इस सिलसिले में काफी दबाव में है, वो नहीं चाहते कि कोई भी इस बारे में बात करे। मुझे भी बात नहीं करने देते वो तो। मुझे बाहर जाना है, आप लोग एंजॉय करें। हैव अ नाइस डे। ओके, गुड बाय। बस सब मोहतात रहें। फिक्र ना करें। खुदा हाफिज। बाय। क्या मुझे थोड़ी सी चाय मिलेगी निहाल? जरूर। स्कूल कैसा रहा? अच्छा था। क्या तुम पुराने ड्राइवर से फ्री थे? बशीर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। हम लोग भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हो सकता है उसके जाने से तुम अपसेट हो गए हो। हाँ। क्या बशीर और निहाल दोस्त थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सबके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुम इन गर्मियों में समर हाउस जाओगे? वही जो... हमारा कोई भी समर हाउस नहीं है। ऐसा है? मेरी आंटी का फार्म हाउस है। समझ गया। बहलूल तुम्हारे साथ रहता है क्या? हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? नौजवान है तो मैं समझा अकेला रहता होगा। नहीं। तुम इतने सवालात क्यों कर रहे हो आखिर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं फैमिली को अच्छी तरह जानना चाहता हूँ। फैमिली को जान जाऊंगा तो मुझे मदद मिलेगी।
आज की खबरों ने किचन में मौजूद सारे लोगों को बेसुकून कर दिया। ओह प्लीज, मैं पढ़ रहा हूँ। स्कूल के बाद मेरी ट्रेनिंग है। मैं स्कूल बस से वापस आऊंगा। तुम्हें वहां पर आकर मुझे पिक करने की जरूरत नहीं। जैसी आपकी मर्जी सर। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। कम ऑन, तुमने पूरी खबर याद कर ली है। तुम इस अखबार को हमेशा संभाल के रखना। इन पिक्चर्स को अपने दावतनामे पे लगाना काफी सनसनीखेज रहेगा। गुड आइडिया। अगर तुम फैशन हाउस नहीं चल रही हो तो मैं चलती हूँ, आज मुझे बहुत काम है। हम आ रहे हैं। मदमज़ेल कम ऑन, मिसेस फिरदौस की ड्रेसेस के हवाले से मैं बहुत बेचैन हूँ। जैसे ही तुम क्लब जाओगी मैं वापस आ जाऊंगी। फिर मैं तकरीर करूंगी, आप सुनेंगी नहीं? वो तो डांस के मौके पे सुन ली जाएगी ना। आप तो आ रही है ना, राइट? हाँ, निहाल इसरार कर रही है। हम लोग मिसेस डेनीज के लिए भी एक ड्रेस ले लेंगे। हाँ, ये नए साल का इनके लिए तोहफा होगा। नहीं नहीं। हाँ प्लीज मुझे मायूस मत करें। हम नीचे मिलते हैं फिर। जाने से पहले जरा किचन देख लूं और ड्राइवर को भी। हम अपनी कार में जाएंगे, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सिंड्रेला डांस के लिए जा रही है। वाह क्या बात है, क्या बात है। आपके साथ क्या मसला है मिसेस बीटर? तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत कहा? बाज औकात आप बेरहम हो जाती हैं। ये तो छोटा सा मजाक था। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गई हो आजकल। आप इस कदर चिड़चिड़ी क्यों हो रही हैं? नहीं तो आप हो रही हैं। मेरे हवाले से, डैड के हवाले से, मेरे और बहलूल के हवाले से। नहीं, मैं बस थोड़ी फिक्रमंद हूँ। मगर क्यों? क्यों? हाँ डियर निहाल, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे बाबा को इस सिचुएशन का पता नहीं है क्योंकि तुम उनकी कमजोरी हो। लेकिन जब बाद में पता चलेगा तो उन्हें अफसोस होगा, हम सबको होगा। क्या आपको एहसास नहीं कि आप मुझे मजीद हर्ट कर रही हैं? लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहिए निहाल। असल में बहलूल और निहाल नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये बात तो एक मजाक से शुरू हुई थी। ये तो सिर्फ मम्मी का दावा था कि वो कुछ करके दिखाएंगी। ये तो सिर्फ एक मजाक था और तुम नहीं। अगर बहलूल के दिल में कुछ होता तो तुमने महसूस किया होता ना। आपकी गलतफहमी है। ओह माय डियर, आखिर तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो? मम्मी हमेशा से खिलाफ थी बहलूल और पैकर के रिश्ते के। वो जानती थी कि बहलूल किसी भी लड़की को खुश नहीं रख सकता। वो तो बहलूल की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी। वो जानती थी कि उनकी बेटी खुश नहीं रह सकेगी। बहलूल ने पैकर को धोखा दिया निहाल, बहुत रुलाया, बहुत सताया और इसी तरह की घटिया हरकतें की। और फिर मेरी वही मम्मी अब ये कहती हैं कि तुम्हारे और बहलूल के दरमियान कोई रिश्ता हो सकता है। बहलूल उनकी अपनी बेटी के लिए ठीक नहीं था तो तुम्हारे लिए कैसे? बस, तुम कैसे मुझसे ऐसी बात कर सकती हो? तुम हमारे बारे में जानती ही क्या हो? हाँ, क्या हक है तुम्हें? मैं नहीं चाहती अब मजीद तुम ऐसी कोई बात करो। निहाल, बहुत हो गया। मैं बहलूल और अपने हवाले से अब एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती हूँ, समझी? चलिए मदमज़ेल। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग।
वेलकम सर। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुड मॉर्निंग। क्या मिसेस अर्सन अंदर हैं? यस सर, वो अंदर रूम में है। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। मुझे पता है तुम न्यूज से डिस्टर्ब हो। मैं क्या करूं सिस्टर, ये सूरत हाल तो हाथ से निकलती जा रही है। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी के हवाले से वो ऐसी कैसे बात कर सकती है? वो अपने आप को क्या समझती है? मुझे पैकर और बहलूल के हवाले दे रही है। किस कदर बदतमीज है वो। आइए मिस। भीतर कहाँ है? अभी तक नीचे नहीं आई। मिसेस बीतर शायद नहीं आ रही हैं। क्या उसने ऐसा कहा? अगर आना होगा तो बाद में आ जाएगी। आए चलते हैं। सईद अभी तक वापस नहीं आया। उसे 1 मिनट में। मिसेस बीतर, मैं आपके लिए टैक्सी इसकी जरूरत नहीं है। मंगवाता हूँ। आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकती हैं। मुझे ज्यादा दूर मगर नहीं जाना। सुने तो मैं टैक्सी मंगवा देता हूँ। देखिए, सईद आ गया। सईद आ गया मैडम, रुके। अरे कुछ गड़बड़ है क्या? हादसे के बाद उन्होंने मिसेस बीतर का लाइसेंस जब्त कर लिया है। वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती है। क्या तुम 5 मिनट पहले नहीं आ सकते थे? मैं उनके पीछे जाता हूँ। जरूरत नहीं। मैं उन तक पहुँच सकता हूँ। मैंने कहा नहीं। तुम कार को गैराज में ले जाओ और वापस किचन में आ जाओ। ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी कि बाप और बेटा दोनों अदालत में पेश हों। आइए केस ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है आप मेरी बात समझ नहीं पाए। मैंने सेटलमेंट के लिए आपको समन नहीं भेजा। आपको इसलिए बुलाया कि आप हमारे पैगाम का मकसद समझ लें। 1 मिनट में ज़रा फ़ोन पे बात कर लूँ, वापस आके आपसे बात करता हूँ। हेलो, 1 मिनट। अब बोलो। मिस्टर रौहन, माजरत चाहता हूँ। आपको कुछ बताने के लिए फ़ोन किया है। हाँ, क्या हुआ? मिसेस बीतर बहुत जल्दी में अपनी कार में कहीं गई हैं। ऐसा है? उनके पास लाइसेंस नहीं है। उनका जब हादसा हुआ उसके बाद वो जब्त कर लिए गए थे। ये बहुत ही अच्छी बात है। उसकी रिपोर्ट करो। मैंने भी यही सोचा था। कल हम अखबारात के ज़रिए ये ख़बरें पढ़ रहे होंगे। ओके सर, रिपोर्ट करते रहना। कुछ हुआ तो आपको कॉल करूँगा।
जी ये वो मॉडल्स हैं जो यूरोप से मंगवाए हैं और ये आपके लिए डिज़ाइन किया है। ज़बरदस्त। मैं 2 ड्रेसेस लूँगी, एक न्यू ईयर से पहले पहनूंगी और दूसरा न्यू ईयर नाइट पर। क्या कहती हैं आप? जी बहुत अच्छा है। असल में बहलूल और निहाल नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये बात तो एक मजाक से शुरू हुई थी। ये तो सिर्फ मम्मी का दावा था कि वो कुछ करके दिखाएंगी। ये तो सिर्फ एक मजाक था और तुम। निहाल, अगर बहलूल के दिल में कुछ होता तो तुमने महसूस किया होता ना। बहलूल ने पैकर को धोखा दिया निहाल, बहुत रुलाया, बहुत सताया और इसी तरह की घटिया हरकतें की। कोई रिश्ता हो सकता है? बहलूल उनकी अपनी बेटी के लिए ठीक नहीं था तो तुम्हारे लिए कैसे? बहलूल किसी को खुश नहीं रख सकता, किसी को भी खुशी नहीं दे सकता। निहाल, हाँ निहाल, निहाल क्या हुआ? कोई पानी लेकर आओ। भीतर मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम्हें कैसा लगा? आओ। कल रात क्या कहा तुमने फोन पे? एक तरफ निहाल के मासूम जज्बात हैं और दूसरी तरफ हमारे गुनाह। ऐसा नहीं है क्या? जो भी हो, मैंने तो अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है, तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूं। कैसे मुकाबला करोगे इन हालात का? या फिर शायद तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? तुम यहां क्यों आई हो भीतर? क्योंकि तुम मुश्किल में हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं बहलूल। अगर तुम कहो तो मैं फैमिली की तरफ से एक लेटर बतौर जवाब भेज सकती हूँ। खामोश रहना ज्यादा बेहतर होगा। जी मदमज़ेल। अदनान साहब, परेशान मत होइएगा, वो बेहतर है अब। निहाल बेहोश हो गई थी। क्या? क्यों? आज वो जरा दबाव में थी, अखबारात में खबरें और हाँ। मुझे लगता है कि जाने से पहले भीतर और निहाल में गर्मा गर्मी हुई थी। क्या हुआ? निहाल फिर बेहोश हो गई। एहतियात से निहाल। लेकिन वो ठीक है अब। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ।
मैं तुम्हारे डैड से बात कर रही हूँ। हाँ, मैं भी उनसे बात करना चाह रही थी। मैं फ़ोन निहाल को दे रही हूँ। डैडी। तुम्हें क्या हुआ है स्वीटी? क्या तुम उस तकरीर के हवाले से नर्वस हो गई हो? नहीं, इन लोगों ने मेरे लिए शानदार लिबास तैयार किया है, मुझे बहुत पसंद आया। अब तुम ठीक हो? ठीक हूँ। वो कह रही है वो ठीक है। तुम्हारी आंटी यही है। बहुत सारा प्यार। तुम्हें प्यार दे रही है। आप प्लीज आंटी से कहेंगे कि मैं उनके पास कुछ दिन रुकना चाहूंगी। कह दूंगा, मगर क्यों? हम सब कुछ दिन आराम करेंगे। मदमज़ल के साथ जाऊंगी चंद दिनों के लिए। मैं उस घर से कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहती हूँ। ओके हनी, मैं उनको अभी बता देता हूँ। थैंक यू डैडी, आपको बहुत सारा प्यार। मेरी तरफ से भी बहुत प्यार। निहाल कुछ दिन आपके साथ रहना चाहती है। मेरी बच्ची, जरूर, क्यों नहीं। गुज़िश्ता चंद रोज में वो बहुत थक गई है। मैं शुरू से ही जानती थी कि ये सब कुछ होगा। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि निहाल तुमसे वाकई में प्यार करती है। वो आज वही बातें करती रही जो तुमने उससे की। हैरत है कि तुमने उससे क्या बातें की होंगी। क्या उसके प्यार का जवाब प्यार से दिया है या कोई वादा किया है उससे? बिल्कुल नहीं। मैंने उसे हर्ट किए बगैर अपनी फीलिंग्स बता दी, सब कुछ। किस कदर मासूम है। मैं उसको हर्ट नहीं कर सकता। ये शादी कभी नहीं हो सकती बहलूल। मैंने निहाल को भी बता दिया कि खुद को धोखा मत दो। तुम ये कैसे कर सकती हो? उसको तो शायद ऐसे लगा हो जैसे मैंने उसके मुंह पे कोई तमाचा ही मार दिया। मैं तुम्हें और जानना नहीं चाहता भीतर। मैं वो लड़की हूं जो बहलूल से प्यार करती है। अब भी वही लड़की हूं जो तुम्हारे लिए हर तरह का रिस्क लेने को तैयार है, जो आज सिर्फ तुम्हारी बुज़दिली की वजह से बेइज्जत है सबके सामने। तो आज मुझे जलील करने का प्रोग्राम है। तो मुंह छुपा के भाग नहीं सकते हो। भाग सकते हो क्या? हाँ, सबकी बेहतरी के लिए। तुम्हारी, अंकल की, निहाल की। हम दोनों अंजाम का सोचे बगैर यहां तक पहुंच गए और अभी तक यही चल रहा है। तुम कह रहे हो कि तुम फंस गए हो। मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। कैसे निकलूं? पीटर, मेरा दम घुट रहा है। तुम समझ नहीं रही हो। ये रिलेशनशिप हमारे हाथों से निकल चुकी है। ऐसे मत देखो, तुम्हें पता मैं क्या कह रहा हूं। मैं समझ गई। तुमने कल रात कहा कि तुम इस अजाब से निकलना चाहते हो, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ गुलामी कर रहे हो उन लोगों की। क्या यही सुनने के लिए मैंने अपनी शादी दांव पे लगाई? इसको फिर तुम अपने बारे में बना रही हो ना। उनका भी सोच लो जिनको हम हर्ट कर रहे हैं। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? यही कहा था ना तुमने मुझसे। भूल गई थी मैं कि तुम बहलूल हो।
फार्म हाउस अभी से क्यों जा रही हो तुम? अभी तो तुम्हें क्लब जाना है और चंद दिनों बाद रक्स के लिए भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। फार्म हाउस जाकर खुद को बंद मत करो निहाल। अगर तुम चाहो तो मैं ड्राइव कर लेती हूँ। प्लीज। गुड बाय। मगर तुम अभी ठीक नहीं हो, तुम बहुत गलती कर रही हो। क्या पता इसी तरह कुछ बेहतरी पैदा हो जाए। खुदा हाफिज। जिसके आगे तुम हार मान गई हो, जरा उसे तो देखो। क्या तुम में इतनी ताकत नहीं कि उसे रोक सको? या तुम भोली हो? ये मत कहो कि मोहब्बत है। नहीं, तुमको अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस मुसीबत में फंसी जा रही हो। मैं नहीं सुनना चाहती कि आपको क्या कहना है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी भीतर। अल्लाह, क्या मुसीबत है। गुड डे मैडम। गुड है। आप ओवर स्पीड जा रही हैं। और मुझे एहसास ही नहीं हुआ। आपका चालान बनेगा, मैं ये बना देता हूँ। मिसेस बीतर टैक्सी में वापस आई हैं। खुशामदीद मैडम। शुक्रिया। आपने कार कहाँ छोड़ दी मैडम? वॉश के लिए दी है। जरा ड्राइवर को भेजिएगा। सेठ। ठीक है, आप जाएं वापस काम पे। मिसेस बीतर को तुमसे काम है। यस मैडम। जाओ, जरा इस टिकट की अदायगी कर दो और फिर जहाँ कहीं भी कार है वहाँ से लेकर आ जाओ। जी बेहतर। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी से भी नहीं, समझ गए? बेफिक्र रहें। देख लेना वरना तुम्हारी छुट्टी। ओके मैडम। सईद, कहाँ जा रहे हो? मिसेस बीतर की कार लानी है। बीतर, इतनी जल्दी आ गए आप? अच्छा लगा। क्या आपका मूड ऐसा ही रहेगा अदनान? आज क्या हुआ है बीतर? क्या मतलब है आपका? निहाल और तुम्हारे दरमियान। कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसी ही कुछ बातें की, उसे समझाने की कोशिश की थी कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या। निहाल फिर बेहोश हो गई थी आज। उन बातों ने उसे बुरी तरह मुतासिर किया है। वो थक गई है। आप कहना चाहते हैं मैं वजह हूं? आइंदा के लिए हमें ऐसी बातों से एहतियात करनी होगी।
ये मेरी दुनिया है। मैं यहाँ भागकर आराम से छुप सकती हूँ। छुपने का क्या मतलब? तुम यहाँ आराम करने आई हो। हाँ, मगर मुझे लगता है कि बैरून मुल्क जाना ज़्यादा बेहतर है। मदमज़ैल अगर मेरे साथ चले तो बैरून मुल्क जा सकती हूँ। वहाँ किसी स्कूल में दाखला ले लूँगी। काश कि मुझे पता होता कि तुम्हारे दिल में ये है। जैसे कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। बहलूल कहता है कि मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। सच में मैं दुनिया के बारे में क्या जानती हूँ? मैंने अपनी आंखें खोली तो सिर्फ बशीर और बहलूल को ही देखा। बीतल भी ठीक ही कहती है। मैं मजाक बन रही हूँ। मैं खुद से मजाक कर रही हूँ। मैं बहलूल से मोहब्बत नहीं करती हूँ। मगर तुम सच्ची हो।